नुमाइश में 108 नए फन पारे अपनी पहली शुरुआत कर रहे हैं। नमूने के बारे में जरूरी चीज ये नहीं है कि हम क्या देखते हैं, बल्कि जो हम इनके बारे में जानते हैं वो इनकी कहानियां हैं। टाइटैनिक से बरामद होने वाले ये 15 खौफनाक नमूने देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा और आप इस क्रूज पर जाने के लिए एक बार सोचने लगेंगे। इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 15, अ लव लेटर। इंसान के लिए मशहूर तरीन सानिहात में से एक होने वाला टाइटैनिक की सबसे बड़ी मोहब्बत की कहानियों में से एक है, जो इस फिल्म की बदौलत इससे जुड़ी हुई है। हालांकि जैक के वजूद के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि इसने इनाम के तौर पर टिकट जीता था। इसके जहाज में सवार होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और इसकी और रोज की मोहब्बत की कहानी हमेशा इस कदर अलमनाक रहती है, और जबकि हम इस कहानी की हकीकत को नहीं देख सकते। आपको ये जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि टाइटैनिक जहाज में मोहब्बत थी। हादसे के तकरीबन 70 साल बाद बरामद होने वाले कदीम नुआदात में से एक मोहब्बत का खत मिला। टाइटैनिक कैबिन के अटेंडेंट रिचर्ड गेटी ने अपनी बीवी को खत लिखा। असली टाइटैनिक स्टेशनरी पर लिखा गया था और यहाँ तक कि इसका असली स्टार लाइन लिफाफा भी मौजूद था जब इसे मिला। मोहब्बत के ऐलानात के अलावा इस खत में ऐसी मालूमात थी जो सिर्फ जहाज के मुसाफिरों को ही मालूम होगी। खत में रिचर्ड ने अपनी अहलिया को 10 अप्रैल को टाइटैनिक के एसेक्स सिटी न्यूयॉर्क सिटी के साथ होने वाला करीबी तसादम सुनाया। रिचर्ड ने अपनी अहलिया को 10 अप्रैल को एसेक्स सिटी में होने वाला तसादम सुनाया। आइसबर्ग के साथ टकराने से चंद दिन पहले एक लग्जरी लाइनर तकरीबन बालों की चौड़ाई के फासले से मौत और तबाही से बच गया। ये वाकया जहाज के प्रोपेलर के खींचने से लोहे के लाइंस की रस्सियां फट जाने की वजह से पेश आया। ये कश्ती को तबाह होने के इंतहाई करीब ले आया था। कैप्टन स्मिथ ने इस तसादम में मुदाखलत की और जिससे ये तसादम टल गया, जिसने अपनी कश्ती को खींचने के लिए टग बोट का इस्तेमाल किया। इस खत को खत्म करते हुए रिचर्ड ने अपनी बीवी से जिक्र किया कि इस तरह जहाज में मौजूद लोगों ने मिस के नजदीक से एक बुरा शगुन के तौर पर देखा है। नंबर 14, आ पॉकेट वॉच। टाइटैनिक पर मरने वाले मुसाफिर से एक कदीम जंग आलूद पॉकेट घड़ी बरामद की जाएगी। ये आंख सैनी कैंटर की थी, जो इस दिन टाइटैनिक पर सवार एक रूसी यहूदी तारक वतन था। 15 अप्रैल को जहाज के डूबने के बाद बहाली के ऑपरेशन के जरिए बर्फीले पानियों से निकाले जाने के बाद इब्तदाई तौर पर यह नमूना इसके जिस्म से बरामद हुआ था। घड़ी में एक बैक स्टोरी है जो जैक के लाइक है, और रोज जो उस वक्त 34 साल के थे, अपनी बीवी मरियम के साथ टाइटैनिक पर सफर कर रहे थे। ये जोड़ा रूस से था और दूसरे दर्जे के मुसाफिर टिकटों के साथ जहाज में सवार हुआ था। उन्होंने अमेरिका में एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद की थी, जिसका मकसद मेडिसिन और डेंटिस्ट्री की तालीम करना था। जब वो न्यूयॉर्क शहर में सुकूनियत इख्तियार कर चुके थे, सुनानी एक खुशकुन बात थी और उन्होंने जिंदगी से बड़े अमरीकी के अपने ख्वाबों को तलाश करने के लिए फर्ज के तनों को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था। बदकिस्मती से किस्मत ने इनके लिए दूसरे मंसूबे बनाए थे। शादीशुदा जोड़ों को कभी एक साथ अपनी जिंदगी नई शुरू करने का मौका नहीं मिला। खवातीन और बच्चों के पहले प्रोटोकॉल के एक हिस्से के तौर पर मरियम ने इसे बाहिफाजत लाइफ बोट पर चढ़ा दिया, लेकिन सुनानी ने कश्ती तक रसाई से इनकार कर दिया और हजारों दीगर लोगों के साथ सख्त पानियों में जबरदस्ती ले गए। जहाज के डूबने के बाद इसकी लाश के बाद में बर्फीले पानी से निकाली जाएगी, और ये कश्ती की इन बहुत सी कहानियों में से एक है जो ठंडे समंदर में पानी में कई दिनों बाद इसमें मुलव्वस जानों और इसके साने में होने वाले नुकसान की याद दिलाती है। सुई साख्ता घड़ी मुकम्मल शक्ल में नहीं है, हाथ मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। इसकी हरकत करने वाली सुई को भी जंग लग गया था और चांदी की तह तकरीबन पूरी तरह मिट चुकी थी। इस हालत में होने के बावजूद ये घड़ी नीलामी में $5,75,000 में फरोख्त हुई, क्योंकि इसने टाइटैनिक की कहानी को एक सदी से ज्यादा अरसे तक दिलकश रखने में मदद की। नंबर 13, द वॉयलिन। अब अगर आपने जेम्स कैमेरॉन टाइटैनिक देखी है तो आपको जहाज के गिरते ही बैंड बजाना जरूर याद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा हुआ? जी हाँ, ये एक हकीकी कहानी है और डूबते हुए जहाज से बरामद होने वाली बहुत सी चीजों में से एक वायलिन था, जो पानी में जाते वक्त बजाया गया था। कश्ती के आइसबर्ग से टकराने के बाद 8 पीस बैंड को लाइफ बोट को लोड करने के लिए मौसीकी बजाने के लिए काम किया जाता है, ताकि खौफजदा मुसाफिरों को हौसला दिया जा सके।
बहुत से ऐनी शाहिदीन ने बाद में बताया कि मौसीकार अपनी आखिरी सांसों तक बजाते रहे, लेकिन कोई भी इस साने में जिंदा ना रह सका। कहानी सबका दिल हिला देने वाला हिस्सा शायद ये के बैंड लेदर वैलेंस का जुज़वी तौर पर इस जिस्म टाइटैनिक डूबने के चंद दिन बाद पानी से निकाला गया था। इसका वायलेंट केस अब भी इसके पेट के साथ जुड़ा हुआ था। रेस्क्यू टीम में से एक शख्स इसे यादगार के तौर पर वहां से ले गया। इनकी डेड बॉडी को इंग्लैंड में लाया गया और एक जनाजे के जुलूस के बाद दफन किया गया, जिसमें 10,000 लोग इनकी आखिरी ताज़ियत के लिए अपने घरों से बाहर आए थे। जिस बैग में वायलिन था वह डूबने के कई साल बाद मिला था। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि ये वायलिन हार्टले का था। बैंड के अरकान जहाज के अमले का हिस्सा नहीं थे और इन्हें छोड़ने और अपनी जान बचाने का पूरा हक था, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन मौसीकारों ने अपने आखिरी घंटे जहाज पर मरने वाले मुसाफिरों के ज़हनों और दिलों को पुरसकून करने के लिए वक्फ किए थे। जहाज की अफरा तफरी अफसोसनाक हद तक अफसोसनाक थी। बैंड ने माई गॉड नियर टू यू का गाना बजाया। जब जहाज समंदरी लहरों में डूब गया, वेलेस का वायलिन बरामद करके इसकी साबिक मंगेतर मारिया को वापस कर दिया गया। वायलिन को एक ब्रिटिश कलेक्टर ने हैरानकुन 1.7 मिलियन पाउंड में खरीदा और आज तक ये टाइटैनिक की याददाश्तों के सबसे महंगे टुकड़ों में से एक है। कहानी सुनने के बाद वो जिन जज्बात से घिरी होगी वो गालिब आने चाहिए। यहाँ तक कि वेलेस और इसकी बैंड की बहादुरी और लचक का कसूर करने के लिए भी जिंदा बच जाने वालों और बाकी दुनिया के दिलों में हमेशा के लिए घर कर लिया जाएगा। नंबर 12, द बिग पीस। टाइटैनिक के हाल के एक बड़े हिस्से को समंदर की गहराइयों से बचाया जाएगा। बड़ा टुकड़े का नाम दिया गया, लेकिन डूबते हुए जहाज का एक बड़ा हिस्सा इतना बड़ा क्यों है? बड़े टुकड़ों का वजन 15 टन है और ये हुल का 13 ज़रबे 30 फीट का हिस्सा है। इसे पहली बार 1994 में देखा जाएगा और 1996 में निजात के ऑपरेशन नाकाम होने के बाद जब एक केबल पकड़ी हुई थी तो वो टूट गया था और इसे 1998 में कामयाबी के साथ बरामद किया गया। सुराग का ये टुकड़ा अब तक बरामद होने वाला टाइटैनिक का सबसे अहम नमूना है। करीब से मुआयना करने पर पता चलेगा कि ये काम जहाज के स्टार बोर्ड की तरफ से आया है, जिसने ये साबित किया कि स्टीमर बिलाखिर फितरत के सरासर अंसरी कुव्वतों का शिकार हुआ। पोर्ट होल्स में अब भी इनका शीशा मौजूद है और बड़ा टुकड़ा डिस्प्ले पर रहता है। इसके साथ खड़े होने से ऐसा लगता है जैसे आप टाइटैनिक के साथ खड़े हैं। नुमाइश का दौरा करने वाले लोग इसकी मौजूदगी से खौफजदा थे। बहुत से लोग आंसुओं में बह गए और कुछ ने तो दावा भी किया कि जब उन्हें इसे पूछ लिया जाए इन्हें झंझलाहट का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को टाइटैनिक से ज्यादा ताल्लुक महसूस होता है जब वो हुल के इस बहुत बड़े टुकड़े को देखते हैं। ऐसा करने से सिर्फ एक फसाना बन जाता है जो मुशाहिदा के कमरों में बैठे नुमाइश के बहुत से ज़ायरीन पर इसका असर का मुशाहिदा कर सकता है। नंबर 11, दी बेल। 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर टाइटैनिक लहरों पर सवार हो रहा था। जैसा कि हमेशा की तरह ये शानदार था। जहाज की तलाश में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ ढांचा भी नजर आता है और मैन इन द क्रोज नेस्ट को बर्फ के एक बड़े बेड़े का पता चलता है और वो अमले और मुसाफिरों को इनके आने वाले अजाब से आगाह करने के लिए 3 बार अलार्म बजाता है। फिर कई दहाइयों बाद 1987 में मशहूर बेल बरामद हुई और अब टाइटैनिक म्यूजियम में रहती है। फ्रेडरिक फ्लीट रीजिनाल्ड ली जहाज को तलाश करने वाले के साहने से बच गए और अपना नुक्ता नजर बताते हुए चले गए कि हालात कैसे नीचे गए। हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने इंकशाफ किया कि इन्हें अपनी मुलाजमतों में दूरबीन का जोड़ा दिया जाता तो वो जल्द ही आइसबर्ग को देख सकते थे। जब इनसे पूछा गया कि कितनी जल्दी फ्रेडरिक ने 10 जनवरी 1965 को अपनी बीवी के फ्रेडरिक की तरफ से अपनी जान लेने के बाद रास्ते से हटने के लिए काफी जवाब दिया। सिर्फ इस बारे में सोचना कि 3 बार बेल बजने के बाद कश्ती पर सवार हर शख्स ने कैसा महसूस किया और इसको समझना नामुमकिन है। नंबर 10, वेल्स ऑफ परफ्यूम। साल 2000 में बचाव के मिशन पर एक चमड़े की थैली बरामद हुई थी। रेस्क्यू में से एक शख्स डिक बार्टन ने ABC न्यूज को बताया कि जब तक वो सतह पर नहीं पहुंचे तब तक वो ये नहीं जान सकते थे कि वो क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने थैली खोली तो कुछ दिलचस्प हुआ। बैग खोलने पर लैब एडवार्डियन परफ्यूम से भर गए तो बज़ाहिर इसमें परफ्यूम के नमूनों की 62 छोटी शीशियां थी जो एडोल्फ एल्डफील्ड के नाम से मशहूर 47 साल परफ्यूम बनाने वाली कंपनी थी। मैनचेस्टर शेफील्ड का एक फर्स्ट क्लास मुसाफिर जहाज से भाग गया,
लेकिन अपने चमड़े का पाउच पीछे छोड़कर बरसों बाद दरियाफ्त हुआ। कई दूसरे पाउचेस भी बरामद किए गए और सब पर इनका नाम था और वो अंदाजा लगाएं कि इनमें क्या है। ठीक है, तमाम खेलों में परफ्यूम के नमूने शामिल थे। जहाज के नुकसानात की बाजियाफ्त के बाद शेफर्ड की खुशबू को दूसरी जिंदगी दी गई। महक को दोबारा बनाने के लिए जुज़ो केमिकल में तोड़ दिया जाएगा, जिसके नतीजे में एक परफ्यूम जिसे लेगेसी 1912 कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी खुशबू कैसी है, तो वो कहते हैं कि नाजुक लीमू, न्यूरल ब्लशिंग रोज और वार्म शीर एम्बर जैसी महक है। पैकिंग डिजाइन मलबे से उठाए गए दरवाजे से मुतासिर होगा। पैकेजिंग डिजाइन मलबे से उठाया गया ये पैकेजिंग डिजाइन दूर दराज से मुतासर हुआ। नंबर 9, एन एलिगेटर पर्स। टाइटैनिक की ऐशो आराम में से एक एलिगेटर पॉकेट बुक थी, जो मारियोन के नाम से एक बरतानवी टोपी बनाने वाली कंपनी की थी। दरी असना वो अपनी बेटी और पोते पोतियों के साथ रहने के लिए अमेरिका मुंतकिल हो रही थी और टाइटैनिक पर सवार होने का इरादा नहीं कर रही थी। इसके बावजूद दूसरे जहाज जिस पर सवार होने वाली थी वो सर्विस से बाहर था। इसने 3rd क्लास टिकट खरीदा। इसके बैग में इसकी शादी का सर्टिफिकेट और एक रिटायर्ड रिश्तेदार को खेप की तस्दीक करने वाले जो इसकी अदायगी की तस्दीक करता है। हकीकत में कागजात इसकी जेब बुक में थे। इसने मवाद को समंदर से महफूज किया और इसके अंदर जिंदा रहने दिया। क़दामत पसंदों के मुताबिक मगरमच्छ की जिल्द की मोटाई और म्यार किसी भी चीज से बेमिसाल है जो आपको आज मिलेगा। देरपा अशिया बनाना जो वक्त का कसौटी का मुकाबला कर सके, इन दिनों अमूमी जहनीत थी, लेकिन अफसोस के इसी दौरान टाइटैनिक के साथ तबाह हो गया। किसी को सोचना पड़ता है कि इसकी जिंदगी कैसी होती अगर वो अपने असल जहाज पर सवार होकर अमेरिका पहुंच जाता। नंबर 8, अ मेन्यू ऑफ शिप्स लास्ट मील। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे नुमाया लग्जरी जहाज के मेन्यू में क्या है? जी हाँ, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दुनिया भर के लोग टाइटैनिक के डूबने के 104 साल बाद भी इसकी तरफ मुतवज्जो हैं। न सिर्फ इसके साने के बड़े पैमाने की वजह से, बल्कि इस वजह से कि टाइटैनिक की कहानी पुरानी दुनिया की बहादुरी में से एक है। 1st, 2nd एंड 3rd क्लास के मुसाफिरों के खाने के मेन्यू को देखते हुए शराफत इसे पुराने आलमी म्यारों के मुताबिक कहानी समझती है। इख्तियारात की जामे फहरिस्त में मेन्यू में बयान करदा कई कोर्सेज शामिल हैं। टाइटैनिक के मलबे में 1st क्लास मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म के पकवानों तक रसाई मौजूद थी। अगरचे दूसरे दर्जे के मेन्यू कदीम पसंद थे, फिर भी इनमें मजेदार पकवान मौजूद थे। क्रैनबेरी सॉस के साथ, मेन सॉस रोस्टेड टर्की के साथ, स्प्रिंग लैम्ब और तेज चटनी में बैग हेडर। दूसरी तरफ प्लम पुडिंग और वाइन जेली भी थी। ताहम तीसरे दर्जे का मेन्यू नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के लिए जलानों की तरह लगता था। क्या कोई पके हुए आलू और चावल के सूप के लिए तैयार है? याद रखने की अहम बात यह है कि टाइटैनिक के बारे में सोचा जाता था कि जहाज में बेहतरीन रेस्तवार मौजूद है और ये एक मिसाल एक दोपहर के खाने के दावत की तायद करती है। खाने के लिए 40 से ज्यादा मुख्तलिफ इख्तियारात दस्तयाब थे और ये सिर्फ दिन के एक खाने में है। पहली क्लास अगरचे फिर इसके बारे में सोचना पागल लगता है। नंबर 7, ब्रॉन्ज जिरब। ब्रॉन्ज जिरब टाइटैनिक का हिस्सा था। आर्टिफैक्ट की नुमाइश लास वेगस के लग्जरी होटल और कैसीनो में रस्मी तौर पर दिखाई गई। क्रूब एक लैंप का एक जुज है जो सीढ़ियों के जरिए छोड़ा जाता है, जो समंदर के एक डेक को प्रोम डेक से जोड़ता है। अगरचे वो पूरे टाइटैनिक में देखे जा सकते हैं। CNN के मुताबिक जिरब स्टैचूज 5 दर्जे की अजीमुशान सीढ़ियों के साथ सबसे ज्यादा आरास्ता थे और जिनमें से एक खास तौर पर सवालिया निशान है। एक राय यह है कि इब्तदाई 1st क्लास में अजीमुशान सीढ़ी के ऊंचे दर्जे से हुई है, क्योंकि मरकजी सीढ़ी पर मौजूद क्रोबों से छोटी है। ये मुजस्मे की मौशल और बायां पाँव पर उतरती है, जो अपनी जगह से झटकते वक्त खोई होगी और गायब है। एक राय ये है कि इब्तदाई 1st क्लास में अजीमुशान सीढ़ी के ऊंचे दर्जे से हुई है, क्योंकि ये मरकजी सीढ़ी पर मौजूद क्रोबों से छोटी है। ये मुजस्मे की मशल और बायां पाँव पर उतरती है, जो अपनी जगह से झटकते वक्त खोई हुई और गायब है। जेम्स कैमेरॉन की रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर टाइटैनिक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चेहरे को इसलिए शोहरत मिली क्योंकि यह कामल रोमानवी पस मंजर का किरदार था। जब जैक वाटर ने अजीमुशान सीढ़ी पर गुलाब किया था, कुछ गलती थी। ये बड़ा ग्रुप समंदर के फर्श से बरामद होने वाले छोटे के लिए है। इसे रिलीजियस इकोनोग्राफी के बारे से खौफनाक बात यह है कि इस तरह के बहुत बड़े सानेहात के लघवी मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आमतौर पर तख्त के अलमबरदार या मखलूकात के तौर पर जाने जाते हैं, जो खुदा की तरफ से हाजिर होते हैं। कुछ लोग इस मजहबी शख्सियत का गहरा मतलब लेते हैं।
टाइटैनिक के सफर से पहले नाउजुबिल्लाह अक्सर ये भी दावा किया जाता था कि खुदा भी कश्ती को डुबोने के काबिल नहीं। ताहम कुछ मजहबी लोगों ने इन दावों में गुस्ताखी को देखा और इनका ख्याल था कि खुदा इसे सजा दिए बगैर जाने नहीं देगा। कुछ लोगों को ये भी यकीन हो जाएगा कि टाइटैनिक के डूबने की वजह इतना ही इंसानी फख्र था जैसे खुदा का ये गजब था। क्या क्रूबी इन तमाम सालों के मलबे में जिंदा रहा और आखिर में एक मजहबी पैगाम पाया गया जो कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। नंबर 6, टाइटैनिक रेडियो। इससे पहले कि हम कुछ कहें, मैं वाजे कर दूं, रेडियो जहाज का एक टुकड़ा है जो अभी तक बरामद नहीं हुआ। ताहम इस फहरिस्त में इसके मंदरजात और अहमियत के साथ साथ मुज़म्मरात या बाज़याफ्त न होने की वजह से यह काबिल एहतराम का जिक्र का मुस्तहिक है। रेडियो एक तवील जारी बहस का मरकज रहा है, जिसे 1912 में टेलीग्राम मशीन, जिसे मैक्रोनी वायरलेस टेलीग्राम मशीन के नाम से जाना जाता था। जहाज पर सवार इस रेडियो ने करीबी जहाज़ों को परेशान कुन कालें भी भेजी। जब तबाही नजर आने लगी तो जहाज पर सवार इस रेडियो ने करीबी जहाज़ों को परेशान कुन कालें भी भेजी। इससे लगभग 700 लोगों की जानें बच गईं, जो लाइफ बोट्स पर सवार होकर बच सकते थे। खुदाई के हामियों का कहना है कि इसे हमेशा के लिए खोद जाने से पहले इसे बचाना जरूरी है। पानी के अंदर के फुटेज से पता चलता है कि मशीन जंग में ढकी हुई है और अगर कार्रवाई ना की गई तो जल्द ही नाकाबिल शनाख्त हो सकती है। ताहम जहाज पर हलाक होने वाले बहुत से लोगों की लाशें कभी बरामद नहीं हो सकी और ये बहस इसलिए है कि शायद वहाँ अब भी मुतासरीन की बाकियात मौजूद हों। वकला रेडियो की बाज़याफ्त के खिलाफ बहस कर रहे हैं क्योंकि गोता लगाने के मजमून में इनके इंसानी बाकियात होने का इम्कान शामिल नहीं था। ताहम और रेडियो को बाज़याफ्त करने के लिए इन्हें जहाज के रेडियो डब्बे में काटना पड़ेगा और ये वही चीज़ है जिसके तहत हामियों ने सख्त मुखालफत की है। ये यकीनी नहीं है कि रेडियो कभी भी बहाल हो जाएगा और जल्द ही अपनी सतह पर लाया जाएगा, लेकिन एक बात यकीनी है कि अब हलाक होने वालों की आवाज़ें सुनना और इस बदतरीन दिन में क्या हुआ, इस पर झांकना बहुत ठंडा होगा। नंबर 5, आशू। टाइटैनिक से बरामद होने वाली अशिया में एक आदमी का जूता इन नायाब तरीन चीज़ों में से एक है जो पहली नज़र में इसकी ख़राब हालत की वजह से दिखाई देता है। ये एक फटे हुए जूते की तरह लगता है, लेकिन अगर आप इसे मजीद करीब से देखें तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। ये नाकस तौर पर महफूज मर्दों के चमड़े के जूते में से सिर्फ वेल टॉप कैप और इंसोल के साथ जुज़वी क्वार्टर होता है और आदमी के जूते को देखकर आपको ऐसे हकीकी लोग याद दिलाता है जो इस बड़ी तबाही में मुलव्वस हैं। विशाल स्टैमर में सवार हर फर्द पर वाक़या के असरात को नज़रअंदाज करना और तादाद और अदाद शुमार और इस सब की वसत को नज़रअंदाज करना आसान है, फिर भी ये सोचना भी इतना ही खौफनाक है कि हज़ारों लोगों ने इन तवील और तकलीफ दे लम्हात में क्या महसूस किया जो इनकी मौत और दुनिया के सबसे अहम ढांचे में एक तबाही का बाइस बने। यह हमें इन लातादाद लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद की थी, लेकिन कभी भी आज़ाद दुनिया के साहिलों पर अपने मुनफरद तरीके से आगाज नहीं किया जाता। जहाज की नाजुक हालत समंदर के बेलगाम फितरत और दियो हैकल लहरों के एहसास में इजाफा करती है, जिनका शिकार दियो हैकल कश्तियाँ थीं। नंबर 4, शीट म्यूजिक प्लेड बाय द बैंड शीट म्यूजिक मौजूदा तौर पर शिमाली बहरी क्यानो से हासिल किया क्या था। सिरका 1910 से मोबाइल पर बेमुसीकी के 2 टुकड़े और अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द रखो बॉर्डवे शो के मलबे के दरमियान से मिले हैं। दूसरा आइटम हॉर्ड अवाइन का है जो दुनिया भर के सफर पर दोस्त थे और टाइटैनिक का इफ्तिताही सफर इनके सफर के आखिरी मरहले से था। दूसरी तरफ इरविन ने इस जहाज में नहीं बनाया। हो सकता है इसे टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही लूट लिया गया हो, लेकिन इसके दोस्त और इसके सामान दोनों ही एक जहाज पर बनाया, साथ ही जहाज मलबे में अलमनाक तौर पर हलाक हो गया। कश्ती पर चलाई जाने वाली मौसीकी के बारे में जानना हमें तसव्वुर करने के एक कदम के करीब ले जाता है कि टाइटैनिक पर सवार ये कैसा रहा होगा। अगरचे तैश वजाहतें मुतासिर कुन लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ा अलमिया है वो दुनिया ने आज तक देखा है। सफर के बारे में ज्यादा से ज्यादा तफसीलात जानने से ये ज़ानिहा इतना ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा अहम लगता है जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नंबर 3, द टेलीग्राफ। रेडियो मशीन के बरक्स जो अभी तक बरामद नहीं हुई। इंजन टेलीग्राफ जहाज की मशीनरी में शामिल था जिसने इसे वापस लैंड करने के लिए बनाया था। यह नमूना 1987 में मिल जाएगा और मशीन को इंजन रूम में कमांड भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसने जहाज में मौजूद तमाम अमले के साथ बातचीत की और इन्हें इंजन रूम से जोड़ दिया।
ये टेलीग्राफ मुमकिन तौर पर टीम के मेंबरों के दरमियान बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला था। जब आइसबर्ग को देखा तो अफरा तफरी शुरू हो गई। ख्याल ये था कि आइसबर्ग ने तसादम में मरकजी किरदार अदा किया। इसके साथ साथ ये अभी तय करने की जरूरत है कि ब्रिज से इंजन रूम तक और इसके बरअक्स क्या अहकाम दिए जाते रहे थे। एक बात जिस पर इत्तफाक किया क्या वो ये कि टाइटैनिक तसादम के बाद सुस्त हो गया, जिसका मतलब ये है कि कोई भी आर्डर किए जा रहे थे, इनको मसूल होने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। जहाज आइसबर्ग से टकरा गया 37 सेकंड बाद जब इसे देखा गया और हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। नंबर 2, दी हैट। मलबे से जाती सामान का एक और मजमुआ बॉलर हैट है। ये बॉलर हैट 1993 में बरामद हुई थी और अब भी हैरत अंगेज तौर पर अच्छी हालत में है, इसलिए कि समंदर के फर्श पर मलबे से घिरी हुई दरियाफ्त हुई थी। हैट के मालिक के बारे में बहुत कम मालूमात हैं, लेकिन चूंकि टोपियां इस जमाने में काफी मकबूल मर्दाना जेवर पहनती थी, इसलिए बोर्ड पर मौजूद सैकड़ों मर्दों में से कोई भी इसे पहन सकता था। ये वाज़ेह नहीं है कि टोपी किसकी थी, लेकिन इस रात जहाज पर मौजूद तमाम लोगों का साहनिया अब भी एक जैसा है। नंबर 1, कीज। चाबियों के इस मुनफरिद सेट की बदौलत बेशुमार जानें बच गईं। अमले के एक रुकन सैमुअल हेमिंग ने इन्हें लैंटर्स को बाजियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल किया, जो लोगों को रोशनी के साथ जहाज से निकलने में मदद के लिए इस्तेमाल किया गया था। लैंटर्स को डेक के नीचे एक कमरे में रखा गया, लिहाजा हेमिंग को इन्हें हासिल करने के लिए जानलेवा खतरा अपने हाथ में लेना पड़ा। हेमिंग को डूबते हुए जहाज से बचा लिया गया और एक प्राइवेट कलेक्टर के जरिए खरीदे जाने से पहले इसने अपनी बाकी मानदा 3 चाबियां अपने कब्जे में लेकर गुजारी। इन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया गया और सिर्फ यही चाबियां ही नहीं जो 2016 में नीलामी के लिए पेश की गई थी। टाइटैनिक लॉकर की एक चाबी $1 लाख में नीलामी में फरोख्त हुई। इन कहानियों के कुछ हिस्से देखना लाजवाब हैं, जो हम सारी जिंदगी सुनते रहते हैं और फिल्म में देख चुके हैं, लेकिन ये सब हकीकी और घर के बहुत करीब महसूस होने लगता है। एक ही रात में 1500 से जायद जाने जाया हो गए। समुद्र में बाहर आने वाले गैर मुतशिबा ज़ायरीन को कुदरत के जालिमाना कहर ने अपनी लपेट में ले लिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक के बटन को दबाना मत भूलें। और अगर आप ऐसी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।